हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड माय नेम इज़ देवांग ठाकुर एंड आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं CHSL का सेक्शनल मैथ का मॉक टेस्ट। तो आज के वीडियो का पर्पज़ ये रहने वाला है कि हम क्या करेंगे, जो CHSL का मैथ है वो विदाउट पेन अटेम्प्ट करेंगे कि जितने मैक्सिमम हो सके उतने हम विदाउट पेन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद जितने क्वेश्चन बचते हैं जो लगता है कि हाँ ठीक इसमें पेन पेपर की यूज़ होगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे, वरना मैक्सिमम हम विदाउट पेन पेपर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि किसी व्यक्ति ने उत्पाद को 15% लाभ पर बेचा, यदि इसने 10% कम पर खरीदा होता तो इसने भाई इसमें तो लगेगा। नेक्स्ट, यदि 3 P की पूंजी 4 ये 7 ये इतना इतना आर का, देखो अब इसमें अपने क्या करेंगे, आर का पूछा है तो P के लिए 7 चौक 28 होगा, 7 21 होगा और 4 12 होगा। 28 21 और 12, ये ज़्यादा हो गया भाई थोड़ा, पर रुको। 28 इसका होगा, इसके लिए कितना होगा, 4 12 12 यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 ख़त्म, 3 ख़त्म, 6 ख़त्म, 8 ख़त्म नहीं होगा, ये होगा। एक सेकेंड, पॉइंट में भी आ सकता है तो स्किप करेंगे इसको अभी। साइन ये रहा, कॉस भी ये रहा। ओके, इसमें यार 2 बनाना पड़ेंगे बट 8 15 17, साइन ए 8 17, कॉस भी 5 17, तो हो गया इंटू इंटू भाई इसमें तो लगेगा 289 और 15 8 120 प्लस। ठीक है, तो 100 ये तो होगा नहीं बिल्कुल, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये हो सकता है, एक बार ये भी ट्राई करते हैं, एक बार इसमें देख लेंगे। ये होगा 15 17 और 8, यही होगा। फलों की टोकरी में सेब और संतरे हैं। सेब की संख्या संतरों की संख्या से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो फिर 4 5 होगा। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्ष में अपने मूल का अपने 4 गुना हो जाते हैं 16। अगर ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका 2 टाइम्स होगा। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 12 15 20 से विभाजित किया तो क्रमशः इतना इतना, तो सबसे छोटी संख्या क्या। अब इसमें क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट भी अपने वो करके चेक कर सकते हैं। अभी 53 में डिवाइड करता हूँ तो 12 चौक 48 होगा, 48 तो 5 शेषफल बचेगा, बिल्कुल सही है। 15 से करेंगे तो 45 होगा, 45, 8 शेषफल बचेगा, बिल्कुल सही है। और 20 से डिवाइड करेंगे तो 13 शेषफल बचेगा। देखो पहले से ही आ गया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें सबसे छोटी बोला था तो हमने सबसे छोटी ही लिया सबसे पहले। ओके नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, सम संख्याओं को अगर 14 सम संख्या है तो इसमें जो औसत आएगा वो विषम आएगा, क्योंकि ये जो है अगर विषम होता तो सम संख्याओं का सम आता, तो ये बार ये बार ये बार और यही होगा। ठीक है, शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर 25%, जो मैं 40 से 50 कर रहा हूँ और 20% घटा रहा हूँ तो वापस 50 के 20 में वापस 40 पे आ गया, तो 0% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो। अब मैं देखो एक्स डिवाइडेड बाय 12 और होगा 150 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 20। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालूंगा तो 3 और 5 के रेशियो आएगा। 5 उस तरफ जाएगा, 5x आएगा, 3x इधर आएगा, 2 और 3 5 45 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 2 2 5। भाई देख लेना। क्या है, एक कार्य को पूरा करने 12 दिन लगते हैं जबकि उसी का 36 दिन लगते हैं। तो साथ में अरे तो बहुत ही देखो, 36 इसका वो आएगा तो 1 और 3 आएगा, 4 4 का 4 से डिवाइड होगा 9 बार में इसी। नेक्स्ट, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 10,000 है। 2 क्रमागत छूट के बाद इसको इतने में बेचा जाता है। पहली छूट देखो 10% की छूट है तो आप ही देखो कि अगर इसका 10% कितना होता है, 9,000 होगा, 10% कट के फिर अब 9,000 का कितना 81 होता है, ये भी होता है 90, यानी 90% इतना होता है, तो कितना दूसरी कितनी होगी, वो दूसरी भी 10 होगी। इजी। नेक्स्ट, कोई साधारण धनराशि साधारण निश्चित या स्वयं का इतना। ठीक है, तो 13/5 हो जा रही है, यानी 8 से 13 हो जा रही है, 5 बढ़ रही है। 5 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 5, 5 से 5 कटा, 100 से ये कटेगा 12.5 में, 12.5 आएगा। नेक्स्ट, P प्लस क्यूब ये। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें हम क्या करते हैं, एक बार चलो इसका मान लेके देखते हैं। इसको सबसे पहले हम 4 मानते हैं, यानी एक एक करके मानेंगे। तो अगर मैं इसमें 4 रखता हूँ तो 12 और 4 16, 16 का आधा 8, और 12 में से 4 गया 8, 8 का आधा 4, और होगा अब 8 है, 8 का स्क्वायर, इसे 8 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर भाई यहाँ पे आएगा 64। अब 64 में माइनस करना है ऑलरेडी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम 6 की तरफ जाएंगे। 12 और 6 18, 18 का 9 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 3 3 में से 3 का होता है 9, तो ये कटेंगे तो आ जाएगा, सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट, इसका क्यूब रूट क्या है भाई, देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले ये 2 डिजिट को साइड में कर देता हूँ मैं। 65 देखता हूँ किसके स्क्वायर से बड़ा, 81 के स्क्वायर से। अरे यार इजी है, 81 के पास में ही, तो देखो 80 के पास में ना, 6400 के पास में, तो फिर यही होगा। नेक्स्ट, अगर 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, यदि इसमें 15 लीटर निकाला तो 15 दूध से बदला दूध दिया जाए तो नया अनुपात क्या होना चाहिए। अब देखो 8 और 15 सॉरी 8 और 7 15 होता है, 15 से 6 बार में कटेगा, 6 8 48, 6 7 42, 48 और कितना आएगा 42। अब इसमें 15 निकालेंगे तो फिर 8 और 7 सीधा निकलेगा, 48 में से गया तो 40 बचेगा, और 42 में से 7 गया तो 42 में से 7 गया तो 35 बचेगा, यानी 40 और 35 का अनुपात होगा। और 15 लीटर शुद्ध दूध डालेंगे तो 55 और 35, यानी 11 और 7, 11 और 7। नेक्स्ट, ओके, इसको तो भाई स्किप ही करते हैं, थोड़ा बहुत होता नहीं है जल्दी है। ये भी स्किप में करते हैं। ठीक है, ये करेंगे। देखो 4 4 सेम है, कटेगा तो एक ही आएगा, एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 3 ऊपर चला गया 3/2। भाई ये तो आना चाहिए, बिजी गए तो ठीक है। अब ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 2 और 4 6 होता है। इजी, बहुत इजी। ओके, इसको अभी स्किप ही करते हैं। देखो इसके लंबवत बोला है, यानी m इंटू m1 माइनस में होना चाहिए। तो यार ये आई थिंक सो, ये अभी मेरे को लगता नहीं उससे हो पाएगा मुझसे अभी, नहीं। चलो अभी स्किप करता हूँ। ये क्या है, अरे बाप रे 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 चौक 64, 64 प्लस 64 में प्लस करूँगा 9, 64 में 9 प्लस करूँगा तो आएगा 73, 73 में 2 दूनी 4, 25 चौक 100, 173, 173 में प्लस करूँगा 4 3 12 चौक 48, 173 में 48, 173 8, 181 और 40, 221, 221। भाई इसमें तो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा यार, पेन थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा लगा है मेरे को। 221 माइनस ZY 3 दूनी 6 60 माइनस ZX 4 दूनी 8 107, ये हो जाएगा 220। इसका एक ही बच रहा है, थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा पर इसमें लग ही रहा था। भाई ये तो फॉर्मूला बेस, जिसको आता होगा वो कर लेगा, नहीं आता होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला बेस नहीं हो तो वो तो डायरेक्ट इसका। ठीक है, देखो साइन दिया है, कॉस पूछा है, 3 5 दिया तो 4 5 ही होगा ये तो यार, क्योंकि इसमें भी 3 ये दिया है, पूछा भी 3 है, तो फिर कुछ में चेंज वेंज नहीं होगा इसमें। एक समकोण त्रिभुज में जिसमें 20 समकोण है, 10A अगर 2 है तो भाई ये भी ईजी है। अगर 2 ये है तो 2 1 मीन्स 2 1 2 दूनी 4 √5। ठीक है, तो √5 कड़ा तो नीचे तो √5 ही आएगा ना। देखो इसमें क्या होगा, साइन देखो साइन 1 में इसके डिवाइड, साइन ए के डिवाइड में √5 होगा, कॉस ए की डिवाइड में भी √5 होगा। अब √5 इंटू √5 करेंगे तो मतलब इंटू करेंगे दोनों का तो कट जाएगा, क्यूब कट जाएगा, मतलब जो रूट कट जाएगा तो बचेगा 5, बाकी मैं देखूंगा इन ऊपर। ठीक है, अब ये देखते हैं, किसी व्यक्ति की किसी उत्पाद के 15% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 10% कम में खरीदा होता और इसे 18 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। पेन लगेगा भाई इसमें, तो इसमें भी पेन लगेगा यार। देखो इजी सवाल तो इजी है, बट 18 हमने कर लिए विदाउट पेन। ये एक बार देखते हैं, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार, तो व्यास है तो 14 हो जाए, गोलाकार जब इतना है, आयताकार की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें क्या, अगर आयतन होता ना, अगर आयतन पूछा होता तो हम क्या 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, पर इसमें ये 11 का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते हम। इसमें देखते हैं एक बार, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला कटर को तल से हो जाए, पत्ते का वजन इतना 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 कितना लगेगा। बेलनाकार है, अब इसमें भी लगेगा यार, पाइप से पाइप कटेगा पर फिर बाकी का मन में नहीं काट पाऊंगा मैं। देखो ये है तो ये भी इजी,
ये भी हो जाएगा। एक कार के पहिए का व्यास 63 है जब पहिया 100 चक्कर पूरे करता है। देखो 2πr, ठीक है, 22/7, 7 से कटेगा 9 बार में, और 63 के बटे में 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, और 22, अरे यार 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं इसमें तो। 9 9 6 6, ये तो बाहर, ये बाहर 4 10 एक ही है। इसमें भी 11, इसमें 11 का मल्टीपल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 2πr में पाई आ गया, पाई आ गया तो फिर 11 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे। इस समीकरण जो इतने इतने से होकर गुजरती है और रेखा इतने पर लंबवत है, ठीक है। अपने एक बार इसकी वैल्यू रखते हैं, इधर 5 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये तो नहीं होगा, 6 दूनी 12, 12 में ये भी नहीं होगा। ये यार अभी में कोई क्लिक नहीं हो पा रहा है मेरे दिमाग में। 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा। 2 3 6 + 5 - ये तो माइनस का बन जा रहा है। नहीं 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 नहीं, इसका ये देखेंगे ना -3, और ये इंटू m इंटू 1 -1, तो मेरे को क्यों लग रहा है नहीं 1, हाँ -1 होना चाहिए ना उसके लिए एट द एंड, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस, नहीं नहीं ये भी तो हो रहा है, ये भी है हमारे पास। ओके, तो क्या होगा अगर मैं इधर 5 रखता हूँ और इधर मैं 2 रखता हूँ, 15 आएगा, 5, तो हो गया ना, सेटिस्फाई हो गया ये वाला, हाँ हो गया, ठीक है। ये करें कि कर लेते हैं, चलो पेन से ही करें। एक सेकंड, देखो 20 तो हमने विदाउट पेन कर लिए थे, पर अब मेरे को नहीं लग रहा मेरे से बिना, अब इससे ज़्यादा बिना पेन के हो पाएंगे मेरे, ठीक है। 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20 का 23 को बेचा, यदि 10% कम पर ख़रीदा होता, यानी 180 पर खरीदा होता है, 18% कम हो जाए 25 का लाभ होता है। इसका 1 यानी 5/4 45 45 225, ये होगा। 5 की वैल्यू आ जाएगी 18, 5 से पूछा, इसमें उत्पाद करते हैं 200, 40 1872 720। नेक्स्ट, ये भी ये हमने किया था, हमको देखो आर निकालना था, तो PQR, इसको हटाऊँगा तो 7 चौक 28, 7 21, 4 12, 28 और 12 हो जाएगा 40, 40 ही हो जाएगा 61, 61 की वैल्यू है 315। ओके, ये तो 5 से कट रहा है, 12 5 12 बजे 600, भाई 5 कम 5 35 कट तो रहा है 5 से, तो आर का पूछा है ना, आर का तो 12 ही है, 4 3 12, सही तो कर दूँगा, 5 12 25 7 600 होना चाहिए। क्या होगा 28 और 12 हो जाएगा 40 40 61 61, सही तो है। कुल लाभ अगर इतना है तो आर को कितना प्राप्त हो रहा है, ये तो सही है, क्योंकि टोटल तो 61 हो रहा है, तो 3150 की वैल्यू 61 है, तो 12 की वैल्यू पूछ रही है। PQR आर 7 7 को में हो जाएगा, तो 4 3 12 सही है यार, ये तो 5 12 60 होना 600 होना चाहिए, ऐसा क्या है, गलत लगता है मेरे को ये, ठीक है। ये क्या है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार तो आयताकार ब्लॉक में डाला जाता है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ये आधा हो जाएगा, तो गोलाकार 4/3 पाई इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 44 इंटू 14 इंटू एक्स, ठीक है। 14 से 14 गया, 22/7, 22 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 7 बार में। ओके, देखो आंसर 1867 आ सकता है, क्योंकि 3 है ना, तो 3 आएगा तो 666 आएगा, पर इसमें करना पड़ेगा एक बार, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो 28 इधर, तीन एकम 3, 3 8 24 भाई साहब,
ये आएगा। देखो इसमें से भी मालूम चलेगा क्योंकि बटे में 3 आ गया ना, तो 60 ये 6 7 ही होगा क्योंकि ये दोनों नहीं होंगे। 3 से डिवाइड करने पर ऐसा कुछ नहीं आता है, यही आता है। 6 7 कब आता है? जब 6 होता है तो उसको 6 7 करता है। ठीक है, ओके, ये भी कर लेते हैं। बेलनाकार बोतलों में डाला जाता है, अर्धगोलाकार है, तो 2/3 करेंगे, पाई लिखेंगे इंटू 21 21 और 20। ठीक है, अब पाई लिखेंगे और ठीक है, व्यास ये रहा, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 9 इंटू में एक्स। ठीक है, पाई से पाई खत्म, 7 7 7 से कटेगा 7 21 7 21 3 3 9 से 9 कट गया, 3 7 21 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56। ये क्या है? अरे ये तो किया था हमने, टिक किया था नहीं तो 5 था इसका। ओके, तो यानी हमने 21 जितने किए फिर तो, क्योंकि ये साइड आई थिंक टिक नहीं हुई। ये क्यों गलत हो रहा है मेरे से? पी क्यू आर, अगर मैं पी को अगर हटा रहा हूँ तो 4 7 28, क्यू को अगर मैं हटा रहा हूँ तो 7 3 21 और आर को अगर मैं हटा रहा हूँ तो 3 चौक 12। सही तो है यार। 28 और 12 40, 40 और 20 60, 60 एक 61, 61 की वैल्यू 3150 है, तो आर यानी 12 का कितना होगा? 5 बार में ही कट रहा है, 12 5 से 60, 600 ही आएगा भाई, कुछ भी करो 600 ही आएगा इसका। तो मैं जा रहा हूँ इसके साथ, नहीं छोड़ो, जान दो, सबमिट करते हैं, छोड़ो। ओके, तो स्कोर आया है, ओके, एक गलत हो चुका है, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, हमने 20 से 21 विदाउट पेन हमने किया था। ठीक है, अरे ये कैसे, ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। 7 14 का, अरे मैंने भी क्या कर, मैंने ये, अरे यार, या वैसे दे तो रखा था भाई, इसमें से 7 7 और 14 माइनस करना था खाली। इसमें से क्या है, 14 माइनस कर देते ना, क्योंकि अरे यार बहुत, ये तो सिली मिस्टेक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मेरे को देखना था। ये देखो, ये भाई, भाई सिली मिस्टेक, मैं कब से इसको पूरा का पूरा काट दे रहा हूँ भाई साहब, 2 सिली मिस्टेक थी। 65 लोगों का करेक्ट है, चलो कोई बात नहीं, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट किया है वो, मतलब ठीक है, अच्छा किया। हमने 80% विदाउट पेन यूज़ किया है, मतलब यूज़ किया है, और हमने टोटल टाइम लिया है 15 मिनट और 12 सेकंड जितना लिए हैं कुछ। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर हम कुछ कुछ जगह पे जहाँ मैं पेन यूज़ कर लेता तो शायद टाइम बचता, तो विदिन मेरे को लगता है 12 मिनट में तो हो जाता। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना कि रीजनिंग का भी आपको ऐसा आप चाहते हो कि मैं अगर ऐसे मतलब वर्बली सॉल्व करूं, तो फिर उसके लिए मेरे को कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।